सैम एक जिज्ञासु लड़का जिसके लाल बिखरे बाल, बड़े गोल चश्मे और डेनिम जैकेट उसकी पहचान थे। आज वह अपने सबसे अच्छे दोस्त मैक्स के साथ जंगल की खोज में निकला था। मैक्स एक सुनहरे फर वाला कुत्ता जिसकी झूलती कान और कॉलर पर लटकता गोल टैग उसकी वफादारी का प्रतीक था, अपनी पूंछ खुशी से हिला रहा था। सूरज की रोशनी पेड़ों के घने पत्तों के बीच से छनकर जंगल की जमीन पर चमक रही थी। सैम के हाथ में एक नक्शा था और उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस यात्रा में उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। घंटों तक चलने के बाद सैम और मैक्स ने महसूस किया कि वे रास्ता भटक गए हैं। सैम ने नक्शा निकाला और उसे गौर से देखा, लेकिन उसकी चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसके गोल चश्मे थोड़े नीचे खिसक गए थे और वह पेड़ों के बीच एक परिचित निशान खोजने की कोशिश कर रहा था। मैक्स, जो हमेशा खुशमिजाज रहता था, अब सतर्क हो गया था। वह जमीन को सूंघते हुए चारों ओर देख रहा था, मानो उसे खतरे का एहसास हो गया हो। जंगल अब घना और डरावना लगने लगा था। फिर भी सैम ने मैक्स को सहलाया और कहा, चिंता मत करो, हम सही रास्ता ढूंढ लेंगे। दोनों ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे सूरज डूबा, जंगल अंधेरे में डूब गया। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और उसकी जगह दूर से उल्लू की आवाजें सुनाई देने लगीं। सैम ने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटा सा अलाव जलाया। अलाव की हल्की गर्माहट उस ठंडे अंधेरे में राहत का एहसास करा रही थी। सैम अपनी डेनिम जैकेट में लिपट गया और अलाव के पास बैठ गया। उसके बिखरे बाल और गोल चश्मे की परछाई आग की रोशनी में झिलमिला रही थी। मैक्स उसके पास लेटा हुआ था। उसकी सुनहरी फर आग की रोशनी में चमक रही थी। सैम ने मैक्स के कान सहलाए और कहा, हम इसे साथ में पार करेंगे। मैक्स ने अपनी पूंछ हिलाई, मानो वह भी सहमति जता रहा हो। जंगल की आवाजें उन्हें याद दिला रही थी कि वे घर से कितने दूर थे, लेकिन वे एक दूसरे के सहारे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। सुबह होते ही मैक्स ने अपनी खुशी भरी भौंक से सैम को जगाया। उसने एक चमचमाती नदी खोज निकाली थी, जो घने जंगल के बीच छिपी हुई थी। सैम ने अपनी आंखों पर चश्मा सही किया और मैक्स का पीछा करते हुए नदी के किनारे पहुंचा। वहां उन्होंने एक पुराना लकड़ी का पुल देखा, जो काई से ढका हुआ था। ये पुल मानो किसी कहानी से निकला हुआ लग रहा था। सैम ने पेड़ों पर बने प्राचीन निशानों को देखा और उसके चेहरे पर आशा की झलक दिखने लगी। उसने सोचा, ये पुल शायद हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। मैक्स, जो अपनी पूंछ खुशी से हिला रहा था, ने जैसे इस बात की पुष्टि की। सैम और मैक्स ने मिलकर पुल को पार करने का फैसला किया और उनके दिल में एक नई उम्मीद जागी। पेड़ों पर बने निशानों का पीछा करते हुए सैम और मैक्स ने आखिरकार मुख्य रास्ते को खोज लिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल धीरे धीरे परिचित लगने लगा। सैम के लाल बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और उसकी गोल चश्मे की स्थिति अब भी थोड़ी टेढ़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी। मैक्स खुशी से भौंक रहा था, उसकी झूलती कान और फर हवा में उछल रहे थे। कॉलर का गोल टैग उसकी हर छलांग पर बज रहा था, मानो वह भी इस जीत का जश्न मना रहा हो। सैम ने मैक्स को गले लगाया और हंसते हुए कहा, हमने कर दिखाया मैक्स, हम घर वापस जा रहे हैं। उनके कदम तेज हो गए और दोनों ने मिलकर अपनी यात्रा का अंतिम चरण पूरा किया। जंगल के किनारे पर पहुंचते ही सैम ने अपने माता पिता को खड़ा देखा। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सैम को देखा, उनकी आंखें राहत से भर गईं। सैम, जिसके लाल बाल बिखरे हुए थे, चश्मे थोड़े टेढ़े थे और डेनिम जैकेट पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसके माता पिता ने उसे गले लगा लिया और सैम ने महसूस किया कि वह अब सुरक्षित है। मैक्स, जो इस रोमांच का असली हीरो था, अपने हिस्से के गले मिलने और प्यार भरी थपकियां लेने के लिए खड़ा था। उसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी और उसकी सुनहरी फर सूर्यास्त की रोशनी में चमक रही थी। सैम ने मैक्स की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता। जैसे ही सूरज क्षितिज के पीछे छिप गया, सैम और उसका वफादार दोस्त मैक्स अपने परिवार के साथ घर की ओर चल दिए। उनकी इस अनोखी यात्रा ने उनके बीच के रिश्ते को और भी मजबूत